जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मी द वन एंड ओनली योर फिटनेस ब्रदर यादवेंद्र पाल। आज का जो हमारा वर्कआउट है चेस्ट पे बेसिस है। चेस्ट का वर्कआउट आज हम कवर करेंगे। और आपको पता है हम उन एक्सरसाइजेस को कवर करते हैं जो कि आसानी से हर जिम में उसका इक्विपमेंट अलाउ करता है। आप कितनी छोटी से छोटी जिम में जाएं या अच्छे खासे बड़े जिम में जाएं, वो इंस्ट्रूमेंट आपको वहाँ पे ज़रूर देखने को मिलेंगे, जिससे कि आप पर्टिकुलर उस मसल को टारगेट कर पाएंगे। तो आज चेस्ट के लिए मैंने कुछ ऐसे ही मशीन को सिलेक्ट किया है, कुछ ऐसे ही वर्कआउट को सिलेक्ट किया है जो कि आप आसानी से हर जिम में कर पाएंगे। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जो हमारा फर्स्ट वर्कआउट है वो है फ्लैट बेंच प्रेस। फ्लैट बेंच प्रेस बहुत ही बेस्ट वर्कआउट माना जाता है मिडिल चेस्ट के लिए, लेकिन इसको करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि हमारा जो हाथ का प्लेसमेंट है हमारे एल्बो से परपेंडिकुलर होगा, इन द सेंस 90 डिग्री पे होगा। दूसरी बात, हमें जो भी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करने हैं बहुत ही आराम से परफॉर्म करने हैं। तीसरी बात, हमको जो भी सेट्स लगाने हैं हर सेट्स के बाद या तो हम अपने रेपिटेशन को इंक्रीज़ करें या तो हम वेट को इंक्रीज़ करें। इतना ध्यान रखें, हमारा मिनिमम रेपिटेशन 8 रेपिटेशन मिनिमम होना चाहिए। अगर 8 रेपिटेशन से आप कम वजन मतलब उस वर्कआउट को कर पा रहे हैं, मतलब 6-5 कर पा रहे हैं, तो आप वेट को कम कर लीजिए। कम से कम 8 रेपिटेशन को ले जाइए। 3 सेट करने हैं, आप मैक्सिमम रेपिटेशन जितना कर सकते हैं उतना करिए और वेट को हर सेट के बाद इंक्रीज करते रहिए अपने अकॉर्डिंग। और हाँ, ईगो लिफ्टिंग मत करिएगा, क्योंकि ईगो लिफ्टिंग करेंगे हमें हमारे शोल्डर्स में और चेस्ट मसल्स में इंजरी आ सकती है। तो हमें बहुत ही ध्यान से एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है ताकि जो भी हम अपने चेस्ट पे ट्रेनिंग कर रहे हैं वो हम अपना बेस्ट दे पाएँ। सेकेंड वर्कआउट जो हमारी है वो है इंक्लाइन बेंच प्रेस। जैसा कि आप देख सकते हैं हम एक इंक्लाइन बेंच पे पोजीशन अपना बनाए हुए हैं और इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं। सेम इसका भी हमको 3 सेट मारना है और मैक्सिमम रेपिटेशन 8, 10, 15 रख सकते हैं। आप अपने वजन अनुसार वजन उठाएं। ईगो लिफ्टिंग में बार बार कहता हूँ कि ईगो लिफ्टिंग ना करें। ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में आप अपने आप को बहुत ही ऐसे खतरनाक इंजरी में डाल देंगे, जिससे कि आपको दिक्कत हो सकती है। हाँ, अपने जिम के सपोर्टर का सपोर्ट ले लें, लेकिन 70% वर्कआउट ट्राई करें खुद से करने के लिए। लास्ट के वो सेट्स जो है उसमें आप अपने मिनिमम सपोर्ट ले सकते हैं, अपने जो ट्रेनर हैं या तो जो आपके साथ वर्कआउट करते हैं वर्कआउट पार्टनर। सेम वर्कआउट उस पर रहेगा। इसमें हमें ध्यान देना है जो हमारी बेंच की हाइट होगी वो 45 डिग्री से इनसाइड उसकी एंगल कम नहीं होगा। मतलब जो भी अंदर एंगल बना है बेंच का वो एंगल 45 डिग्री या 45 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम ना होना चाहिए। मतलब कि बेंच एकदम खड़ी नहीं होनी चाहिए। तीसरा वर्कआउट जो हमारा आता है डिक्लाइन बेंच प्रेस, जो हमारे लोअर चेस्ट के लिए होता है। जैसा आपने पहले देखा, जो फ्लैट बेंच प्रेस है उससे हमारा मिडिल चेस्ट ट्रेन होता है, उसके मसल स्क्वीज और रिलैक्स होते हैं। और जो इंक्लाइन बेंच प्रेस है उससे हमारा अपर बॉडी मीन्स अपर चेस्ट की मसल जो होते हैं वो ट्रेन होते हैं। और ये जो डिक्लाइन बेंच प्रेस है इससे हमारे लोअर चेस्ट की जो मसल्स हैं वो स्क्वीज एंड रिलैक्स होते हैं, वो ट्रेन होते हैं। तो इस वर्कआउट को भी हमें बहुत ही आराम से परफॉर्म करना है और हमें ध्यान देना है कि जो भी हमारे एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ उसका अपना बेस्ट दे पा रहा हूँ कि नहीं चेस्ट पे। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेट होने वाला है वज़न बढ़ा लें। जैसा कि आपने पिछले वर्कआउट में देखा होगा, डंबल 10 किलो प्लेट जो था दोनों 10-10 किलो के थे। अब इस सेट्स में मैंने वो से 20-20 किलो का कर लिया है। अगर इससे भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग तो बढ़ा के। और अगर आपको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो प्लीज़ अपने वर्कआउट पार्टनर या ट्रेनर को बोलें कि वो आपको थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करें, जिससे कि आप अपने वर्कआउट को
इफ़ेक्टिवली अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारा है फ्लैट डंबल प्रेस। जैसा हमने फ्लैट बेंच प्रेस किया था उसमें हमें रॉड की ज़रूरत पड़ी थी, यहाँ पे हमें डंबल की ज़रूरत पड़ेगी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए। इससे हम अपने मिडिल चेस्ट को और जो साइड के मिडिल चेस्ट है उसको ट्रेन करेंगे, उस पर टारगेट कर पाएंगे और उसको हम एक अच्छे वे में ट्रेनिंग दे पाएंगे। और जो हमारा ये फ्लैट बेंच प्रेस है इसको भी हमें उसी तरीके से परफॉर्म करना है। सेट हमारे 8 से 10 मिनिमम होने चाहिए और वज़न आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा लें जितना आपकी कैपेसिटी है और उसको उठाने की। फिर मैं बोल रहा हूँ ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है, किसी का देख कर आपको नहीं करना है। आपका कैपेसिटी 20 किलो का है तो आप 20 किलो के डंबल से परफॉर्म करिए। ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में 25-30 किलो के डंबल को आप लेके परफॉर्म करेंगे तो आपको 100% इंजरी हो सकती है और आप फिर वर्कआउट करने के काबिल कुछ दिन तक नहीं रह पाएंगे। तो आप ये ध्यान रखें जो भी हम वर्कआउट कर रहे हैं उसमें हमारा ईगो लिफ्टिंग ना हो, ठीक है। इसके बाद का जो हमारा वर्कआउट है वो है इंक्लाइन डंबल प्रेस। इंक्लाइन बेंच प्रेस की तरह है इंक्लाइन डंबल प्रेस। यहाँ पे खास ध्यान रखना है कि हमें जो बेंच की है एंगल है वो 45 डिग्री से कम नहीं रखना है, मतलब अपने बेंच को ज़्यादा खड़ा नहीं रखना है। अगर वैसा हम करते हैं तो हमारा चेस्ट पे जो टारगेट है वो हट के वो हमारे शोल्डर पे टारगेट जाएगा और हमारे शोल्डर मसल को हम अननेसेसरी ट्रेन करेंगे जिसका कि कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आज शोल्डर डे है नहीं, आज हमारा चेस्ट डे है। सब वर्कआउट अगर हम चेस्ट की कर रहे हैं तो चेस्ट पे ही हम फोकस करेंगे। अगर शोल्डर पे फोकस करेंगे तो हमारे वर्कआउट का जैसे होता है ना कि बढ़ जाता है और ना वो चेस्ट को अच्छे से ट्रेनिंग में वो कर पाएगा ना ही वो शोल्डर पे। तो हमें ध्यान देना है कि हमारे बेंच की पोजीशन अच्छी हो और हमें डंबल अपने हिसाब से उसको करना है और अपने जो अपर चेस्ट है उसको ट्रेन करना है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वर्कआउट है वो है बटरफ्लाई। इससे बहुत ही आराम से हमें ये चीज़ परफॉर्म करना है और अंदर जो हमारी लाइनिंग होती है, इनर चेस्ट लाइनिंग जो होती है उसको ट्रेन करना है। बेसिकली ये उसी के लिए होता है और हमें उसी को एक अच्छे वे में परफॉर्म करना है। इसके भी हम 3 सेट्स लगाएंगे और हर सेट्स के बाद अपना वो बढ़ाते रहें, मतलब कि अपना वजन बढ़ाते रहें अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद मुझे इस बेंच पे आना है जिससे कि हम अपने इस मशीन पे आना है जिससे कि हम अपने साइड चेस्ट को और अपर चेस्ट को एक अच्छे से ट्रेन कर पाएंगे जो भी हमारा बचा खुचा है। और ये हमारी आज की लास्ट वर्कआउट होने वाली है। तो जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है वो ये दोनों काम कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी मज़ेदार वर्कआउट लाते रहेंगे। थैंक यू।